प्यारे बच्चों, आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में बताएंगे। और सीएचएसएल में वैकेंसी अभी हाल में ही आई हैं, तो आप लोग इसमें फार्म डालने से पहले ये सोचते हैं इसमें हम फार्म फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि हमारी हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है, वेट नहीं है, इसके बारे में आप सोचते हैं, फार्म नहीं डाल पाते हैं। इस पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और हमारे चैनल का नाम है करियर 99। इसको आप सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूरी प्रेस करें। इसके बाद हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे एसएससी सीएचएसएल है क्या। एसएससी सीएचएसएल में 4500 पोस्टें आई हैं, 4500। उन पोस्टों के अंतर्गत कितनी पोस्टें आप लोगों को चुननी होंगी, उसमें आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी इसमें पोस्ट भरनी है, क्योंकि आपके जब मार्क अच्छे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट को चुन सकते हैं। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सीएचएसएल 2022 में आप सीएचएसएल का फुल नेम पहले समझेंगे कि सीएचएसएल का फुल नेम क्या होता है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है 10+2। ये हायर सेकेंडरी लेवल वाले ही फॉर्म इसको फिल कर पाएंगे, मतलब भर पाएंगे। उसके बाद इसके पदों की संख्या आपको बता चुके हैं कि 4500 पद हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी, इनका मतलब हुआ रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुए हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं 6/12/2022 का मतलब 6 दिसंबर 2022 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि क्या होगी? लास्ट डेट इसे बोलते हैं। लास्ट डेट जो होगी उसकी 4/1/2023 होगी। और उसमें एज लिमिट कितनी होगी? एज लिमिट जो होगी वो हमारे स्टूडेंट या किसी की होना चाहिए, मतलब कितनी होगी? 18 से 27 वर्ष के ही बच्चे इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ये भी आपको खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए? आपका 10+2 होना जरूरी है, मतलब इंटर पास होना जरूरी है, तभी इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। 10+2 का मतलब होगा 10 और +2 हो गया 12, मतलब कि 12वीं पास। उसके बाद एसएससी में क्या क्या पोस्टें होती हैं एसएससी सीएचएसएल में? सीएचएसएल में जो पोस्टें होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि सीएचएसएल में पहली पोस्ट होता है एलडीसी और दूसरी पोस्ट का मतलब ऑब्लिक में होती है जेएसए। उसका लेवल जो होता है वो सेकंड लेवल होता है। उसके बाद दूसरी पोस्ट होती है बीवीईओ, उसका लेवल होता है 4th और 5th होता है। उसके बाद लास्ट थर्ड पोस्ट जो होती है बीईओ ग्रेड ए। जो ग्रेड ए की पोस्ट होती है वो ग्रेड नंबर लेवल नंबर 1 पे होती है। उसके बाद आप समझेंगे कि इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है, एल का मतलब होता है लोअर, डी का मतलब होता है डिवीजन, सी का मतलब होता है क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। उसके बाद होता है, इसका मतलब होता है जूनियर सेक्टर्स असिस्टेंस, ये उसमें दूसरे लेवल की पोस्ट होती है। उसके बाद आती है इसमें, तो इसका नाम होता है डाटा एंट्री ऑपरेटिंग, इस पोस्ट का नाम होता है। ये ग्रेड ए में होती है, वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटिंग ही पोस्ट होती है, ग्रेड ए की पोस्ट होती है ये। सैलरी आपको बताएंगे इसमें कितनी सैलरी होती है कि लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी जो होती है वो 33,000 आपकी होती है। उसके बाद उसका लेवल 4th जब होता है तो उसमें 43,000, लेवल 5 जो होता है सबसे अधिक होता है, उसकी सैलरी जो है वो आपकी सैलरी कितनी होती है? 52,000। और यहाँ पर आपकी पोस्ट ये होगी, इसमें आपकी पोस्ट की 43,000 सैलरी होगी। उसके बाद आपको क्या समझना है, ये बहुत मेन पॉइंट होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से ये मेन पॉइंट समझने हैं
क्योंकि बच्चे के माइंड में यही बात आती है कि हम कैसे फॉर्म को ये फिल कर पाएंगे, क्योंकि हमारी हाइट नहीं, चेस्ट नहीं और वेट नहीं होता, रनिंग नहीं क्लियर होती, उसके लिए आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। इसमें ना तो कोई आपका हाइट का कोई ड्यूरेशन, इसमें हाइट को कोई ऐसा नहीं पता होता है कि हाइट कोई आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। तो इसलिए ये भी हाइट का भी कोई शेड्यूल नहीं होता, ना तो आपका चेस्ट का होता है, ना आपका वेस्ट का होता है, और ना इसमें कोई रनिंग का इतना बड़ा फोकस होता है। तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं देखना है कि हमारी हाइट नहीं है, रनिंग नहीं है, वेट नहीं है, आप इतना छोड़ के आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए। इसकी जो पोस्ट होती है वो बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं, और वो भी इसमें कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है, वो भी आपका बताएंगे। यहाँ पर मेडिकल की बात आती है, तो मेडिकल आपका ऐसा मेडिकल होता है, कोई ऐसा चेस्ट वगैरह नहीं मेडिकल होता है जिससे कि आपको उसमें फेल कर दिया जाए। केवल आपको मेडिकल में सीएम वगैरह के, सीएम का एक एप्लीकेशन वगैरह लिखाना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या, ना तो आपके कहीं आपके माइंड में आता है कि हमारे चश्मा लगा हुआ है तो इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका चश्मा लगा हो या ना लगा हो, आप उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने कैसे तैयारी करनी होगी, उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। कि देखिए स्टेप इसमें होंगे थर्ड स्टेप, टीयर 1 होगा। टीयर 1 का मतलब होगा, टीयर 1 जब आप क्वालिफाइड होंगे तभी आप टीयर 2 में पहुंच पाएंगे। तो पहले नंबर में टीयर 1 की बात करेंगे। टीयर 1 क्या है? टीयर 1 जो क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर कितना नंबर होने चाहिए आपके, और कितने नंबर में आप क्वालिफाई होंगे, और क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 स्टेप का न्यू पैटर्न सिलेबस आया है। वो पैटर्न आप समझेंगे कि मैथ जो होगा वो आपका 25 मैथ जो होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे, और जीएस के भी 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होंगे। जब हम टीयर 1 में पहुंचेंगे तब उसमें हमारा टोटल जो होगा वो यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 100 होंगे। वो टोटल 100 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे ये विशेष ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, इसलिए 100 क्वेश्चन है तो 2 के होंगे तो कितने हो गए, 200 मार्क का आपका पेपर होगा। इसमें टाइम कितना होगा ये भी आपको ध्यान रखना। टाइम आपका 60 मिनट होगा, मतलब कि 1 घंटा, 1 हावर्स आपका टाइम होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब आप क्वालिफाई कितने में होंगे ये चीज बहुत कायदे से समझना। जब हम जनरल के होंगे, जनरल रैंक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जनरल रैंक की। जनरल जब हम होंगे, जनरल ओबीसी SC ST, जनरल के हमारे 120 मार्क होने चाहिए। जब हमारे 120 नंबर होंगे तो हमारे 120 जब नंबर होंगे तब हम क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके बाद ओबीसी में हमारे 100 भी नंबर हो जाते हैं तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। SC नहीं, इसमें होते हैं 110, इतना फर्क नहीं होगा। इसमें 110 होते हैं और इसमें 100 आपके मार्क आ जाते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जब क्वालिफाई होने के बाद तभी आप स्टेप नंबर 2 में पहुंचेंगे। उसमें आपको क्या करना है, तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। कि आपको मेन चीज, आपको टाइम का अभाव बहुत ही सही से रखना है कि टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि 60 मिनट जो मिलेंगे तो वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, तब आपको 60 मिनट में आप देख ही पाएंगे। इसलिए आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिए, तब आपके 120 मार्क जनरल रैंक में पहुंच पाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप की तैयारी होगी। जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको हर तरीके के क्वेश्चन आपको आते होंगे विशेषकर, पर टाइम आपका कम पड़ रहा होगा, इसलिए टाइम में ही सॉल्व हो पाए। इसलिए आप इसको सॉल्व शॉर्टकट ट्रिकों में अच्छे से समझिए। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 में, टीयर 2 आ जाता है। टीयर 2 में क्या करना होता है, मैथ, रीजनिंग और जीएस, और हमारा क्या हो जाता है, इंग्लिश। इसके केवल क्वेश्चन जो होते हैं वो 30,
30, 20, 40 में डिवाइड हो जाते हैं। टोटल हमारे क्वेश्चन 120 होते हैं। इसका मार्क जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, इसलिए ये 12 तिया 36, 360 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन 360 नंबर के होते हैं। उसमें आपको करना क्या होता है, इसमें भी पास होना जरूरी है। उसके बाद इसमें ये जरूरी होता है कि आपके इसमें 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इसमें भी 25, इसमें आपके 15, इसमें भी 25। इस बेस में आपके क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है वो टाइपिंग कंप्यूटर पर होती है। हिंदी इंग्लिश में हो सकती है टाइपिंग, वो आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी एसएससी CHSL में। तो आप अच्छे से समझिए इन बातों को और हमारे चैनल को लाइक जरूरी कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको एसएससी CGL का अगेन वीडियो